बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा, मैं हूं महविश निसार और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आज चौथे रोज में दाखिल हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मार्च अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। मार्च की गुजरगाहों पर पार्टी क़यादत का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो आज रात खुर्शीद शाह की रिहाइशगाह पर क़याम करेंगे, जिसके बाद मार्च घोटकी रवाना होगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, आगाह कीजिएगा, क्या मनाजिर, कैसा जोशो खरोश, क्या समा देख रहे हैं आप? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज खत्म हो चुका। अब चौथे रोज में अब ये मार्च दाखिल होगा। इस वक्त हम सक्खर में ही मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आज खुर्शीद शाह की रिहाइशगाह पर क़याम पजीर हैं और जो सुबह जो है अब ये काफिला जो है सक्खर से घोटकी बरास्ता पंजाब में रहीम यार खान तक जाएगा और चौथे रोज का अख्ताम वहाँ पे होगा। इस वक्त भी भुट्टो भुट्टो के नारे लग रहे हैं। ये उनके एक आशिक है, उनसे हम बात करते हैं। मेरा ताल्लुक गड़ी खुदा बख्श से, भुट्टो साहब से, भुट्टो खानदान से, बेनज़ीर भुट्टो साहब से 87-88 से लेकर मैं हर जलसे जुलूसों में बमों में हमेशा साथ होता था। अभी बख्तियार भुट्टो साहबा की शादी में भी मुझे शरफ हासिल हुआ, वहाँ पर मैं पहुँचा। लेकिन जी ये भुट्टो करते रहते हैं। ये जो चीनी आटा हर चीज़ गरीब का महंगा हो गया है, हम उसको जो है बिलावल साहब की शक्ल में अपना आवाज़ ऐवानों में पहुँचाएंगे। इस वक्त भी सक्खर में बहुत रश है। जहाँ जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी जाते हैं, खैरपुर में बड़ा रश रहा, हालानी, और अब सक्खर में जबरदस्त किस्म का उनका शानदार इस्तेमाल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब वज़ीर आज़म इमरान खान को 2 ऑप्शन दिए हैं। शुक्रिया इरशाद संजरानी, आगाह कर। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आज पंजाब में दाखिल हो जाएगा। रहीम यार खान की हदूद में कारकुनान की जानिब से बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो चौक बहादुरपुर में जलसा आम से खिताब भी करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुदस्सिर यूसुफ से, जो कि इस वक्त सिंध पंजाब बॉर्डर पर मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताएगा अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान सिंध पंजाब बॉर्डर कोर्ट सफदल के मुकाम पर, जहाँ पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला जो उनका लॉन्ग मार्च है, जिसको वो सिंध से लेकर रवाना हुए थे, वो आज पंजाब की हदूद से टकराएगा। और पंजाब की हदूद में दाखिल होते ही जनूबी पंजाब के जो कायदीन हैं वो मखदूम अहमद महमूद साबिक गवर्नर पंजाब की क़यादत में यहाँ पर कोर्ट सफदल के मुकाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तकबाल करेंगे और उनको यहाँ से लेकर एक काफिले की सूरत में, एक रैली की सूरत में चौक बहादुरपुर रहीम यार खान के मुकाम पर पहुँचेंगे, जहाँ पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एक जलसा आम से खिताब करेंगे। उसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके साथ आने वाले कारकुनान के लिए एक आर्जी खैमा बस्ती का इंतज़ाम किया गया है, जहां पर 30,000 लोग के करीब लोगों के रिहाइश और खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। आज की रात बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके साथ आने वाले जितने कारकुनान हैं वो रात यहाँ पर गुजारेंगे और उसके बाद कल सुबह उठकर वो अपनी अगली मंजिल की तरफ जो है वो रवाना होंगे। यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। सिक्योरिटी की 3 लेयर्स बनाई गई हैं ताकि जो जलसा गाह के लिए जो आने वाले कारकुनान हैं उनको बहुत शुक्रिया मुदस्सिर यूसुफ। लॉन्ग मार्च ने कप्तान को झुका दिया है। मुल्क का वजीर आजम घबरा गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खैरपुर से इमरान खान पर तीरंदाजी। कहा लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ तो पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम कर दी, अभी तो रैली का बहुत सफर बाकी है। इमरान खान ने जिन जिन बातों पर यू टर्न लिया, अब उसका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। इमरान खान से यू टर्न का हिसाब लेने का वक्त आ गया है, बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना था और उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च ने कप्तान को झुका दिया है। मुल्क का वजीर आजम घबराया हुआ नजर आ रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, कहता है कि घबराना नहीं है। वक्त आ गया है कि इमरान को घबराना चाहिए। उसका शक्ल से नजर आ रहा है कि अभी से घबरा चुका है। नाजायज इमरान ने अवाम को लावारिस छोड़ा है। महंगाई में इजाफा हो रहा है, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और इस कठपुतली ने आपको लावारिस छोड़ा है। इमरान ने आपसे झूठ बोला। क्या आप
हिसाब लेने तैयार हो। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के खौफ से तेल और बिजली की कीमतें हुकूमत ने कम कर दी। पहले ये पैसा हुक्मरानों की जेबों में जा रहा था। जब पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया तो उन्हें कीमतें कम करना पड़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर में खिताब, कहा इमरान खान ने सिंध की तरफ वज़रा को फेंक दिया। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अभी इंशाल्लाह खैरपुर में अभी इधर से हमने सक्खर जाना है और कल सुबह चेयरमैन साहब सक्खर से निकलेंगे और रात तक रहेंगे और कल पहुँचेंगे। आपने असर तो इसका देख लिया है, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत जो इसने मसनूई तौर पे बढ़ाई थी अपनी जेबें भरने के लिए, अब प्रेशर में आके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उसने वो जो चोरी के पैसे हैं। बिलावल को वेलकम करना चाहिए था कि अवाम को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों को तकलीफ हो रही है। ताज्जुब की बात है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम के हमदर्द हैं तो उन्हें वजीर आजम के इकदामात पर खुश होना चाहिए था। शाह महमूद कुरैशी का सिंध सरकार पर शदीद तनकीद। बिलावल भुट्टो जरदारी की 15 साल की सिंध पर मेहनत का रंग मैं देख रहा हूं। जिस मेहनत से सिंध को बर्बाद किया गया वो आज दिखाई दे रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तान के शहरियों के लिए जो तकलीफ में थे एक ऐलान किया, 10 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता किया, 5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत कम की। अच्छा किया, बुरा किया? ये अच्छा किया है तो मैं हैरान हूँ पीपल्स पार्टी को तकलीफ क्यों है। उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उन्हें खुशी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें खुशी नहीं हो रही। अगर पीपल्स पार्टी वाले 3.5 साल का हिसाब मांगते हैं तो तहरीक-ए-इंसाफ वाले 15 साल का हिसाब मांगने का हक नहीं रखते। तहरीक-ए-इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च नवाब शाह में मौजूद है। काफिला सुबह सांगड़ के लिए रवाना होगा। सिक्योरिटी की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना रूट तब्दील कर लिया है। खिताब में तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा पीपल्स पार्टी पर खूब गरजे बरसे। तहरीक-ए-इंसाफ सिंध हुकूमत के खिलाफ मार्च कर रही है। सिक्योरिटी के बाइस रूट तब्दील, प्लान चेंज। तहरीक इंसाफ ने नवाब शाह में पिंडाल सजा लिया। जलसे में पीटीआई रहनुमा सिंध हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। शिकारपुर में 2 बड़े जलसे और कल लाड़काना में तो तब्दीली आ गई और आज यहाँ नवाब शाह में भी आ गई है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के मार्च ने नौशेरो फिरोज से गुजरना था। रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी करना था, लेकिन फिर रूट तब्दील कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का काफिला रात नवाब शाह में गुजारेगा। कारकुन बुध को सांगड़ और मीरपुर खास का रुख करेंगे। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मार्च 6 मार्च को कराची पहुँचेगा। पाकिस्तान में यूक्रेन के सफीर माकियान चिचक ने कहा है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत पर अहम इकदाम करेगा। पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान उम्दा ताल्लुकात है। पाकिस्तानी तलबा के लिए वापसी का महफूज रास्ता यकीनी बना रहे हैं। रूसी हमलों में बच्चों समेत सैकड़ों शहरी हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान में यूक्रेन के सफीर माकियान चिचक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूक्रेनी सफीर का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत पर अहम इकदाम करेगा। इस्लामाबाद में उनका कहना था कि यूक्रेन पाकिस्तान का अहम तिजारती शिराकतदार भी है। पाकिस्तान को 13 लाख टन गंदम फराहम की। माकियान चिचक का कहना था कि उनकी हुकूमत पाकिस्तानी तलबा के लिए वापसी का महफूज रास्ता यकीनी बना रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मुतालबा है कि दुनिया रूस पर इक्तसादी पाबंदियां लगाए। रूसी हमलों में सिविलियन अहदाफ को भी निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों समेत सैकड़ों शहरी हलाक हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।